पलवल के उपमंडल हसनपुर निवासी 50 वर्षीय गुरुदेव पुत्र रामनाथ का पिछले 9 माह से हुड्डा सेक्टर 2 स्थित निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। बताया गया करीब 9 माह पूर्व छाती में इंफेक्शन के चलते उपचार के लिए लाया गया था। उस समय डॉक्टर ने उन्हें 4 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती किया था। उसके बाद 8 दिनों की दवा लेकर डिस्चार्ज कर दिया गया। परिवार के लोगों का कहना है कि उसके बाद कुछ दिनों तक हर हफ्ते 10 दिन के में दिखाने के लिए आते रहे। बाद में डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई दी। इस दौरान टीबी बताई गई, जिसका इलाज भी अस्पताल से चलता रहा और टीबी का भी 9 माह का कोर्स पूरा कर लिया गया था। डॉक्टर ने मरीज को बिल्कुल ठीक और स्वस्थ बताया था, लेकिन 3 दिन पूर्व गुरुदेव के खांसी में अचानक ब्लड आने पर उसे दिखाने के लिए अस्पताल आए, जहां डॉक्टर ने उसका उपचार किया और अपनी फीस व दवाई के पैसे लेकर घर भेज दिया। शनिवार रात को फिर डाउट होने पर उसे अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने फिर उसे दवाई देकर घर भेज दिया। कहा कि इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रविवार सुबह से फिर दिक्कत उसे हुई और उसे अस्पताल लेकर आए तो उसे एक इंजेक्शन देने के बाद दवाई पीने के लिए दी, जिसकी कीमत 4,500 रुपए बताई गई। पैसे लेकर उसे फिर घर जाने के लिए कह दिया गया, लेकिन तभी उसकी तबीयत बिगड़ गई और देखते देखते उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया तो वहां अस्पताल में मौजूद बाउंसरों ने मरीज के परिजनों के साथ हाथापाई की और उनका गिरेबान पकड़कर अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। परिवार के लोगों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने अस्पताल में जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। वह पिता की मौत के बाद मृतक के बेटे जितेंद्र ने बताया कि पिछले 9-10 माह में उन्होंने अपने पिता के इलाज के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए डॉक्टर को दिए हैं। उसके बावजूद भी डॉक्टर ने लापरवाही बरती, जिसके कारण उनके पिता की असमय मौत हो गई है। बेटे ने बताया कि डॉक्टर ने जब भी जिस प्रकार के टेस्ट कराने के लिए कहा, उन्होंने वही टेस्ट कराए और इलाज में उन्होंने किसी तरह से कोई भी कोताही नहीं बरती। गुरुदेव की मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कांग्रेस पार्टी के नेता सविता चौधरी ने भी डॉक्टर और अस्पताल पर आक्रोश जताते हुए कहा कि इस अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ उनके पास कम से कम 15 लोगों की शिकायतें हैं, जिसमें उन्होंने लापरवाही की है और उन्होंने डॉक्टर पर कई तरह के आरोप भी लगाए। मृतक के बेटे जितेंद्र तथा दूसरे परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही बरतने और मौत के लिए जिम्मेदार बताते हुए पुलिस सिटी थाने में डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत दी। इस पर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शव का पलवल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इन्फेक्शन की समस्या से नाम में हॉस्पिटल लेके आए तो इनने मतलब कि शुगर थोड़ी फालतू बताई तो 3 दिन के लिए एडमिट करे। 3 दिन के लिए एडमिट करे तो मतलब 3 दिन पूरा इलाज करके तो पूरा इलाज कर दो तो इन्हें छुट्टी दे दी जी। बाकी बाद इनने 9 महीना से इलाज चल रहा है। आज से 15 दिन पहले ब्लड आया, 9 महीना से बुला रहे हैं, 15 दिन पहले ब्लड आया। फिर हम आए तो फिर इन्हें योग्य दी कि कुछ भी ना है, जख्म है, इन्हें CT स्कैन करवाया, जो भी इन्हें कही हमने करवाने की हमने सब कुछ करवाया। फिर कोई भी मतलब कि फिर योग्य थी कुछ ना है इनके। हाँ, इन्हें ले जाओ। फिर रात के 9 बजे खून आया, फिर हम सुबह लेकर आए। आज सुबह लेकर आए तो फिर इन्हें ट्रीटमेंट कर देखो इन्हें कि कुछ भी ना है, यही है। 2 इंजेक्शन लगाए, 1 गोली दी है। हमने खुद ने कही, मैंने देख तो लो जी कि कैसे ब्लड कैसा हो। इन्हें कहती कुछ भी ना है, कुछ भी बस इन्हें नहीं कर दिया। 8-9 महीने में कितना पैसा दे चुके हैं इलाज खर्च? हम तो जी कम से कम 1.5-2 लाख रुपया दे चुके हैं। बहुत ज्यादा ही जा चीज की के बाद चीजें ला के दे, जा चीज की एक चीज 6-6 हजार की दे जी, 6-6 हजार की। हुआ क्या जी, इसको कम से कम 3 महीने से घुला रहे थे और ये आज भी दिक्कत आई, नाइट में दिक्कत आई थी। तो फिर और रात को आया, फिर ने रात को दे के शीशी 6,000 रुपये की, बोल दो वापस जाओ आराम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मात्र शीशी 6,000 रुपये की, एक शीशी मात्र 6,000 रुपये की। फिर उसने वापस भेज दिया, जाओ भैया कल। फिर उससे आराम नहीं हुआ, फिर वापस दिन में फिर वापसी आया, फिर इसने शीशी दी। शीशी को इंजेक्ट किया या पीने की थी? वो पीने की थी। फिर इसने शीशी दी, वो थी 4500 रुपये की और इससे आराम पड़ जाए, उससे आराम नहीं पड़ रहा था। और दे के शीशी को ये यहाँ से गायब हो गया। फिर उसे 1 घंटा बाद इसकी तबीयत खराब हो गई। हम जैसे इसको लेके भगे तो ये यहाँ से गैलेक्सी थे, एपेक्स से थे गैलेक्सी में। जब इसे डेड बॉडी खराब हो गई तो यहाँ से दिल्ली भाग गया। अब जैसे तब फ़ोन कर रहे हैं तब ये यहाँ है नहीं। यहाँ पे चाहे इसमें युद्ध बिक रहा है, चाहे यहाँ ये घर से कोई लापता है और इसमें बाउंसर पर रखे हैं। डॉक्टर खुद मौजूद था आज? हाँ, डॉक्टर आज मौजूद तो नहीं था। इसने वो डॉक्टर पर थोड़ी देर के लिए आया था, वो शीशी दी थी, वो रात में आया था, वो डॉक्टर ने दी थी वो। हाँ।
लेकिन उसके बाद जो सुबह की शीशी दी थी वो उसने कंपाउंडर ने दी थी। बोलते थे ओपीडी डॉक्टर नहीं लगेगी आज। तो ये अब क्या करें, इसने घुला दिया। अब आप फ़ोन कर रहे हैं तो ये बोल रहा मैं आऊँगा नहीं, मैं दिल्ली हूँ। अब ये पता नहीं यहाँ पे है या घर है, ये कहाँ है। अब ये आप बताओ क्या किया जाए। तो आपको कहाँ लगता है कि कहाँ लापरवाही हुई है, क्या है? लापरवाही तो डॉक्टर ने की है, डॉक्टर ने लापरवाही? बिल्कुल। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये डेड बॉडी हमारे यहाँ तब उठेगी जब डॉक्टर यहाँ आ जाएगा। जब डॉक्टर यहाँ आ जाएगा। डॉक्टर से क्या मांग है फिर आपकी? वो हमारी मांग है ये कि 3 बच्चे हैं और इनकी पालन पोषण सारा वो डॉक्टर ही करेगा। मामला एक गुरुदत्त है, सन 9 रामनाथ का और होटल हसनपुर का रहने वाला है। ये का करीब 9 महीने से बीमार चल रहा था, इसमें इलाज चल रहा था। इसको छाती में इंस्पेक्शन बताई गई है, बाद में टीबी डिक्लेयर कर दी गई है। तो इसका इलाज यहाँ चल रहा था। कल ये सुबह लाए, दवाई दवा के ले गए थे, फिर इसको खून की उल्टी आई है 2-3 बार। फिर ये ले आए यहाँ, डॉक्टर ने कोई दवाई गोली दी है, तो जब वो इसके बाद में इसकी मौत हो गई है। इलाज के दौरान ही मौत हुई है। अब हॉस्पिटल में गई, अब इलाज हुआ ना हुआ मैं तो कंफर्म नहीं कह सकता। जो उन्होंने बयान किए हैं वो बताया है। क्या शिकायत दी आप लोगों को? उन्होंने शिकायत यही दी है, भाई मेरे पिताजी की इंस्पेक्शन थी और जो इसका यहाँ इलाज चल रहा था, बाद में टीबी डिक्लेयर कर दी थी और हम यहाँ से दवाई ले रहे थे, आज इसकी मौत हो गई है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? अब कार्रवाई दरखास्त ले ली गई है, उसकी जो है पोस्टमार्टम वगैरह करा रहे हैं। जो भी कौन से हॉस्पिटल में था? ये गैलेक्सी हॉस्पिटल का वाक़या है। तो डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है उन्होंने? करेंगे, अभी पोस्टमार्टम करा के जो भी नतीजा आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।